सोनीपत प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 94 फैक्ट्री को नोटिस दिए गए हैं। वहीं 2 फैक्ट्रियों को सील भी किया गया है। सोनीपत के बड़ी HSIIDC द्वारा बनाए गए दोनों ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल भी फेल आए हैं, क्योंकि दोनों सही ढंग से काम नहीं कर रहे, जिसके बाद 2,92,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। सोनीपत प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने एक शिकायत के बाद NGT द्वारा बनाई गई टीम ने जब जांच की तो ये साबित हुआ कि पानी ड्रेन नंबर 6 में जा रहा है, वो दूषित है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में वरुण गुलाटी नाम के शख्स ने NGT को शिकायत के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से ट्रीट होकर निकल रहे पानी के नमूने लिए थे। जांच में सामने आया कि कई फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी निर्धारित प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतर रहा। इन फैक्ट्रियों में लगाए गए ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके प्लांट से निकलने वाला पानी तय मानकों से अधिक प्रदूषित पाया गया है। जबकि कई फैक्ट्रियों के ट्रीटेड पानी में प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा से काफी कम पाया गया है। संदेह है कि दूषित पानी में स्वच्छ पानी मिलकर आने की वजह से प्रदूषण का स्तर कम आया है। ऐसे में निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने वाली सभी 94 फैक्ट्री संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 60 फैक्ट्रियां मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं, तो 30 फैक्ट्रियों के सैंपल फेल हुए हैं। वहीं 2 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। बड़ी HSIIDC द्वारा बनाए गए दोनों ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल भी फेल पाए गए हैं। ये जो मामला है ये HSIDC बड़ी एरिया का है। 2024 में वरुण गुलाटी ने NGT को एक शिकायत दी थी कि भी इस एरिया में जो फैक्ट्री हैं वो कानून की पालना नहीं कर रही हैं और वहाँ पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं 2 HSIDC के द्वारा। एक 16 MLD का है और एक 10 MLD का है। उस शिकायत में ये भी था कि भी दोनों ही प्लांट HSIDC के चल नहीं रहे हैं, नॉर्म्स की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी बिना ट्रीट हुए ड्रेन नंबर 6 में जा रहा है। तो उस शिकायत को NGT ने एज ए ओरिजिनल एप्लीकेशन ट्रीट किया था। OA नंबर था 622/2024, जिसमें CPCB और HSPCB की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी NGT के द्वारा। और ज्वाइंट कमेटी ने जब सारी चीजें रूल आउट की तो उसके बाद 10 टीमें बनाई गई। बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में 136 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे एफ्लुएंट जनरेट होता है। 136 इंडस्ट्रीज का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें 113 इंडस्ट्रीज मौके पे चलती पाई गई। उनके सैंपल लिए गए और CPCB की लैब में वो सैंपल्स भेजे गए, उनकी टेस्टिंग की गई। और उसके साथ साथ जो 2 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी भी हमने सैंपलिंग की थी। कंपोजिट सैंपलिंग की गई थी। एक दिन तक हर 2-2 घंटे में सैंपल लिए गए थे। 12 सैंपल एक CETP से हमने लिए थे, ताकि उसकी जो CETP की परफॉर्मेंस है वो थोरो हम एनालाइज कर पाएं। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो हमें मिला कि भाई CETP के दोनों ही CETP के सैंपल जो हैं वो फेल हैं, वो नॉर्म्स को मीट आउट नहीं कर रहे हैं, जिसको लेके CETP पे HSIDC पे 2,52,00,000 रुपए का जुर्माना हमारे द्वारा लगाया जा चुका है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज के सैंपल लिए गए थे 113 सैंपल्स, उनमें से 30 इंडस्ट्री ऐसी थी जिनके सैंपल्स नॉर्म्स को मीट आउट नहीं कर रहे थे। उन 30 इंडस्ट्रीज को नोटिस दिया गया है। 2 इंडस्ट्री इनके अलावा ऐसी थी जो बिना ट्रीट किए डायरेक्ट सीवर में पानी डाल रही थी। उन दोनों इंडस्ट्रीज को तुरंत सील कर दिया गया था और उन दोनों इंडस्ट्रीज पे 8,82,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा हमने जो टोटल नोटिस दिए हैं इंडस्ट्रीज को बड़ी में, वो 94 नोटिस दिए हैं, जिसमें 30 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके सैंपल फेल हैं और 60 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके सैंपल तो हमारे मीट कर रहे हैं नॉर्म्स को, बट उनमें कुछ डेफिशिएंसीज थी। किसी ने लॉग बुक मेंटेन नहीं कर रखे थे, किसी ने फ्लो मीटर इंस्टॉल नहीं कर रखा था, कि जो कुछ डिवाइसेस सभी लगाने थे वो अभी लगे हुए नहीं थे। जी सर, इस तरह की कार्रवाई क्या बगैर शिकायत के आगे चल रही विभाग के द्वारा? हमारे जो सरकार की पॉलिसी है उसमें हमारे जो रूटीन के इंस्पेक्शंस हैं वो अलॉटमेंट के द्वारा हर SDO को ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड कुछ इंस्पेक्शन हर महीने दिए जाते हैं।
जो इंस्पेक्शंस हम रेगुलर बेसिस पे करके रिपोर्ट उसमें डालते रहते हैं और जो भी नॉन कंप्लायंस हमें मिलती है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते रहते हैं। बट अगर किसी स्पेसिफिक एरिया की थोरो हमें इंस्पेक्शन करनी है तो वो किसी शिकायत पे ही की जाती है। एज सच किसी एक एरिया की सभी इंडस्ट्रीज का इंस्पेक्शन हम बिना किसी शिकायत के नहीं कर सकते।